ये कहानी तो आप रोज ही सुन रहे हैं कि जो ये चक्रास हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, रूट चक्रा, सेक्रल, फिर सोलर प्लेक्सस, देन हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई एंड क्राउन। ये इस पे तो कहानी आपने हमेशा सुनी है। तो ये जो 7 चक्रा हैं हमारे, इनकी स्टोरी तो आप रोज़ सुन रहे हैं कि इसकी एनर्जी बढ़ने लगी। देन यहाँ से रेज़ होते होते एनर्जी यहाँ आई, फिर यहाँ पर मेंटेन्ड होती है, नहीं होती है, और फिर यहाँ से ड्रेन हो जाती है। फिर आपको जो अच्छे बुद्धिजीवी गुरुज़ हैं वो सिखाते हैं कि यहाँ से एनर्जीज़ कैसे उठाई जाती हैं, फिर बढ़ाते हुए अपनी एनर्जीज़ को, अपनी एनर्जी फील्ड को बढ़ाते हुए हार्ट चक्रा पर होल्ड करना। और अगर आप इसे रेगुलर मेंटेन नहीं करते हैं तो ये एनर्जी ड्रेन हो जाती है। ये तो सबने सीख लिया, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं मनी की होलिस्टिक अप्रोच के बारे में। तो मनी जो है, जैसे हम फिजिकल बॉडी में थोड़े से ही दिखते हैं और उसके अब बाहर भी हमारी एनर्जी है, सेम वे मनी भी थोड़ा सा दिखता है, बाहर उसके बहुत एनर्जी है। ठीक है। इसके आने से यहाँ पर एक जो फीलिंग आती है वो आपको एनर्जी फील कराती है। नाउ द थिंग इज़ कि जब हम पैसे की बात कर रहे हैं तो पैसे की जो फील्ड है, आप जितना मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप बोलते हैं आपके बिलीव्स, आपके ब्लॉक्स, आपका पैराडाइम शिफ्ट। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर जितना पैसा आप मैनिफेस्ट करते हो उसकी एक एनर्जी आपने मेंटेन कर रखी है। अगर आपने बड़ा अमाउंट लेना है, रिसीव करना है, तो कई बार वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो एनर्जी मेंटेन नहीं होती और वो ड्रॉप हो जाता है और आपका वो पैसा मैनिफेस्ट नहीं होता, बड़ा अमाउंट जिसे आप बिग अमाउंट बोल रहे हैं। छोटा मोटा पैसा तो मैम जी रोज आ रहा है, लेकिन बड़ा अमाउंट नहीं आ रहा। तो बड़ा अमाउंट इज बिगर एनर्जी। बिगर एनर्जी तक पहुंचने के लिए आपको वो एनर्जी मेंटेन करनी होगी, विच इज़ योर इमोशंस। इमोशनल बैलेंसिंग होनी चाहिए आपकी पैसे की एनर्जी के साथ में, तभी ये एनर्जी आप रेज करते जाएंगे और उसे मेंटेन कर सकेंगे। जैसे आप अपनी यहाँ एनर्जी मेंटेन करने की समझ रहे हैं, वैसे ही आपको